नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध के जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तां है जिसे हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती है आने वाले गुनाह से। राजधानी रायपुर में गर्लफ्रेंड के लिए गोली चल गई। जी हां, राजधानी के तेलीबांधा में प्रेम प्रसंग के विवाद में गोली चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक नग पिस्टल, 12 बोर बंदूक, जिंदा कारतूस, एक 315 स्पाइनर राइफल, एक चाकू और एक सफारी वाहन बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी जसपाल सिंह और पीड़ित पक्ष का युवक एक ही लड़की से प्यार करते हैं। दोनों के बीच इसे लेकर विवाद चल रहा था और इसी मामले को लेकर दोनों बात करने पहुंचे थे, तभी विवाद बढ़ गया और आरोपी जसपाल ने गाड़ी से राइफल निकालकर 2 राउंड फायरिंग कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूषण के पास में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी और इस पूरे मामले में सूचना थाना तेलीबांधा के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। शेष एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में महिला की अधजली लाश मिलने के मामले में पुलिस के हाथ आरोपी तक आखिरकार पहुंच गए। महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शिक्षक आशिक ही निकला, जो लंबे समय तक महिला के साथ लिव इन में रहता था। ये पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र के रावा गांव का है, जहां 3 दिन पहले रामटोक पहाड़ पर एक महिला की जली लाश मिली थी। मृतका की पहचान 28 वर्षीय शशिकला के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि शादी के 15 दिन बाद शशिकला मायके वापस आई थी और उसके बाद शिक्षक मिलन दास के साथ कटघोरा में किराए के मकान में रहने लगी थी। शशि का भाई उससे मिलने आया करता था और 27 फरवरी को भी वो आया, लेकिन उसकी बहन नहीं मिली। तो उसने मिलन दास से पूछा तो वो बात को घुमाने लगा। तब शशि के भाई ने इसकी शिकायत थाने में की और लाश मिलने पर उसकी शिनाख्त भी की गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी शिक्षक ने बताया कि उसका शशि से अक्सर विवाद होता था और इसी विवाद में उसने पीट कर उसे मार डाला और हत्या के बाद मिलन दास ने अपने ड्राइवर की मदद से शव को गाड़ी में रखा और पहाड़ पर ले जाकर जलाने की कोशिश भी की। इसमें पुलिस की जो लोकल टीम है, थाने की टीम है, उसकी मदद से जो आरोपी है उनको पकड़ा गया था। इसमें जो आरोपी है मेन मिलन दास महंत, ये जो लड़की है इसको करीब 7-8 वर्षों से जानता था और उसके साथ रह रहा था। मुख्य आरोपी ये है और घटना को अंजाम देने के लिए इसका एक ड्राइवर है सावन यादव करके, इसने भी सहयोग किया और घटना को अंजाम दिया। इन्होंने एक स्कॉर्पियो वाहन भी इसमें उपयोग किया था, जिसको पुलिस की टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है। अब खबर रीवा से, जहां एक युवक ने गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में खुद के अपहरण की झूठी खबर फैला दी। सिरमौर इलाके के राजगढ़ का युवक मनीष मिश्रा 28 फरवरी को पुणे जाने के लिए घर से निकला था। युवक ने फोन से परिजनों को इटारसी पहुंचने की जानकारी दी, फिर वीडियो कॉल करके बताया कि उसे 4 नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बना लिया और कहीं जंगल में ले जाकर मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद बदहवास होकर परिजन सिरमौर थाने पहुंचे। पुलिस ने युवक के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में डाला और उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब युवक के मोबाइल के लोकेशन रामपुर नौकीन में दिखने लगी। मोबाइल नंबर ट्रेस कर पुलिस एक घर में पहुंची तो युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां रुका हुआ था। पूछताछ में युवक ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते हुए 28 तारीख को सीधा रामपुर नौकीन आ गया, जिसके बाद खुद के अपहरण की झूठी खबर दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी।
जाने आने की वजह से वो पुन्ना नहीं गए और पिछले 28 तारीख से लगातार उनके पास बने रहे। पूछताछ के बाद उनकी दस्तयाबी हुई है और उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है और उनको समझाइश दी गई कि वह इसमें इस तरह की पुनरावृत्ति न करें। गुनाह में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं रील बनाने की सनक की। ग्वालियर में एक देवर भाभी की इसी सनक ने खुद के साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल दिया। देवर भाभी को रील बनाने का ऐसा जुनून सवार था कि दोनों ने मिलकर गैस सिलेंडर से गैस लीक कर दी और वीडियो बनाने लगे। इतने में पूरा फ्लैट गैस चैम्बर बन गया। रोशनी कम थी तो दोनों ने हाइड्रोजन जलाई और उसके बाद हुआ जोरदार धमाका। रील बनाने की सनक में इस धमाके में दोनों देवर भाभी 90% झुलस गए और आसपास के 4 फ्लैट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा और 1 दर्जन फ्लैट में दरारें आ गई थी और एक लिफ्ट भी गिर गई थी। पुलिस के खुलासे के बाद दोनों पर गोला का मंदिर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को ब्लास्ट के बाद 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल वीडियो मिले और इसी की जांच में पता चला कि बिल्डिंग में रहने वाली रंजना जाट और उसके देवर अनिल जाट खाली फ्लैट में रील बना रहे थे और इसी के लिए रंजना हाथ में दस्ताने पहनकर पिन से सिलेंडर की नोज में से गैस लीक कर रही थी और देवर इसका वीडियो बना रहा था। एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उसमें देखी गई है और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 BNS में FIR दर्ज की गई है। और अब बात जशपुर की, जहां एक शख्स ने अपनी सगी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात में आरोपी ने बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस वारदात को अंधविश्वास से भी अब जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रिश्तों का कत्ल, चाचा ने ली भतीजी की जान, सिर धड़ से किया अलग, अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में मर्डर की आशंका। रिश्तों के कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात जशपुर जिले के बागबहार थाना इलाके की छाता सरई पंचायत की है। 35 साल के आरोपी रामप्रसाद नाग ने अपने छोटे भाई की 3 साल की बेटी की नृशंस हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात में आरोपी के सिर पर न जाने क्या खून सवार था। उसने धारदार हथियार से भतीजे का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 वर्षीय बेटी का सर और धड़ अलग था, खून बिखरा हुआ था। इस पर से रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई के द्वारा धारदार हथियार दौली से उसकी 3 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई है। थाना बागबहार में प्राथमिक रिपोर्ट पर से हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपी रामप्रसाद नाग को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका अपने भाई से विवाद भी था। कुछ नहीं कर लो, पुलिस वाला में नहीं ये गाँव कोई बच्चा लो घर में तो नहीं सुन बाकी पकड़त रहीस कहत रही पकड़त रहीस होच बलिद दहे पर पकड़त रहीस दो बच्चा ला किसे करी बलिद दहे पर पकड़त सर कोई जादू टोना टाइप के कुछ करत रहीस नहीं जानत हूं नहीं देखा कुछ नहीं जानत हूं। पागल कसोत रेस भैया तो बाहर रंग दौड़ी तो मैं कहा कुदिस के देखे जा तो बच्ची लाइट है चाय पियात रहे तो कहाँ ले गए इसके के वो रोड अगला देखे जा अतना में तो बच्ची लाए के भीतरे में काट दिस रे भैया। बच्ची की हत्या से परिवार सदमे में है, माँ बेसुध है। वहीं गांव के लोग इसे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे हैं। गांव में इस बात की भी चर्चा है कि बलि दी गई है कि जादू है कि तांत्रिक है, का लगत है मतलब टोना जादू टोना अलग अलग चीज है ना, का लगत है टोना तो लगत है टोना ही ना। इस वारदात से पूरे गांव में आक्रोश और डर का माहौल है।
एक हैरान करने वाली ये जानकारी भी सामने आई है कि घटना के दिन आरोपी अपने बच्चों को भी खोज रहा था। आशंका जताई जा रही है कि वो अपने ही बच्चों की भी बलि देने की योजना बना रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर तफ्तीश में जुट गई है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। साइबर ठगी के मामले देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अब लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी वारदात बताने जा रहे हैं जिसमें इंदौर के युवक को सोशल मीडिया पर बैंक के खिलाफ भड़ास निकालना महंगा पड़ गया। युवक के अकाउंट से बैंक के एनुअल चार्जेस काट लिए गए थे। युवक लगातार इसकी शिकायत बैंक से कर रहा था, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो युवक ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद युवक से कुछ लोगों ने फोन किया और खुद को बैंक का अधिकारी बताकर समस्या हल करने की बात कही। साइबर ठग ने युवक से कहा कि लगाए गए सभी चार्जेस रिफंड हो जाएंगे, हम आपके अकाउंट में एनुअल चार्जेस बंद करने की प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद ठग ने एक OTP भेजा। इसके बाद युवक के खाते से 63,530 रुपए निकाल लिए गए। जब युवक ने बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि बैंक से युवक से कोई फोन नहीं किया गया, जिसके बाद युवक ने ठगी की शिकायत अब थाने में दर्ज कराई है। अचानक एक रेस्पॉन्स आया HDFC बैंक केयर से कि हाय रोहित, वी आर कंसर्न अबाउट यू, और हम बिल्कुल आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें, कॉन्टैक्ट जो डिटेल है और डायरेक्ट मैसेज करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरह के ट्वीट आया। जब उसने ऐसा किया तो उसके अकाउंट से लगभग 62,000 रुपये का फ्रॉड हो गया, पैसा निकल गया। तब उसको पता चला कि जो ट्वीट करने वाला जो व्यक्ति था, जो HDFC बैंक केयर के नाम से, वो फ्रॉड था। उसकी कंप्लेंट 1930 पे हो गई है और उसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। मध्य प्रदेश से ही साइबर फ्रॉड की एक और खबर सामने आई। जबलपुर में एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आरोपी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गरीबों को निशाना बनाते थे। पहले उनके आधार कार्ड से ही जरूरी दस्तावेज हथिया लेते थे, बाद में बैंक खाता खोलकर उनके ATM कार्ड उन्हें 2-2 हज़ार रुपए देकर खरीद लिए जाते थे। आरोपी ने ATM कार्ड और बैंक खातों को दिल्ली में बैठे ठगों को लाखों रुपए में बेच देते थे। फिर इन बैंक खातों और ATM का इस्तेमाल ठगी और साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देने में किया जाता था। इसी बड़े खुलासे के साथ JRP पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 ATM कार्ड और 2 SIM कार्ड बरामद हुए, जबकि दिल्ली में रहने वाले एक आरोपी समेत 2 आरोपी फरार हैं। नरसिंहपुर के रहने वाले संजय चौधरी जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन में इस गिरोह का शिकार बने थे। JRP ने उन्हें शिकायत उनसे मिली थी, जिसके बाद इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दोनों के साथ जो है एक जबलपुर का ही निवासी है, वो भी संलिप्त है। दोनों अभी, और एक दिल्ली का है, वो भी दोनों अभी फरार हैं और दोनों के लिए टीम हमारी गठित हो गई गिरफ्तारी के लिए और विवेचना अभी जारी है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर भोपाल के बाद देवास में भी फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 कॉल सेंटर पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 60 मोबाइल, 40 कंप्यूटर, 40 CPU और 4 लैपटॉप जब्त किए। मामले में SP ने बताया कि आरोपी सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूलते थे। आरोपियों के पास से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। चारों टीमें लगातार 72 घंटे तक इंक्वायर करती रही और फाइनली लगभग सभी 13 संस्थानों में कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और अभी तक की जांच में कुल 4 ऐसे संस्थान हैं जिनकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कई सारी क्रिमिनल एलिमेंट्स पाए गए हैं और उन क्रिमिनल एलिमेंट्स के पाए जाने उपरांत 4 पृथक FIR देवास पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। इधर धार में बदमाश लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। बीती रात कुछ बदमाश ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और चाकू से भी हमला कर दिया। पूरी घटना डेहरी गांव के बस स्टैंड की बताई जा रही है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 6 से 7 लोग एक युवक पर हमला करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। एक युवती मारपीट कर रहे युवकों को हटाते भी दिख रही है। पूरे मामले पर बाग थाना पुलिस ने बताया कि चाकूबाजी की घटना में 2 युवक घायल हुए हैं। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वहीं इस पूरे मामले में अभी तक विवाद का कारण नहीं पता चल सका है। धनगर मोहल्ले में
लड़की के घर के सामने जो ट्रेपर है तो दुर्घटनावश वैन गाड़ी खराब होने से रुक गई। तो उसी दौरान जो मोहल्ले के लोग और लड़की के परिजन आ गए और उनके साथ मारपीट करी, तो उनकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर में पंचायत के बीच घुसकर किसान की हत्या करने का मामला सामने आया। जमीन बंटवारे को लेकर हो रही पंचायत में जमीन पर मालिकाना हक जता रहे 8 लोगों ने किसान को लाठियों से पीट दिया, जिससे उनके सर पर गहरी चोट आई और आरोपी उसे मरा समझकर फरार हो गए। किसान के परिजन उसे बचाने की उम्मीद में दिल्ली ले गए, लेकिन आधे रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला महाराजपुरा थाना इलाके का है, जहां खेरिया मिर्धा गांव में 55 साल के राम अवतार बघेल की हत्या कर दी। खेरिया मिर्जा गांव में जमीन के विवाद पर बघेल समाज के लोग आपस में पंचायत करने के लिए बैठे हुए थे। इसी बीच में उनमें आपसी विवाद हुआ और आपसी विवाद में जो है एक राय होकर 8 लोगों ने, जो सोबरन बघेल व उनके अन्य साथियों ने मिलकर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे राम अवतार बघेल के सिर में गंभीर चोट आई और इनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। 8 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो गुनाह में फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।